आज पवन रेखा उस वन की छटा को, उस बहार को बखान करती है और कह रही है, बहना जब कोयलिया कू के गीत सुनाती है और पपीहा जब प्यू प्यू चिल्लाता है तब हमें अपने पिया की याद आती है। अगर हमारे प्रीतम हमारे साथ होते तो इस जंगल में मंगल हो जाते। भक्तों, इस प्रकार से जब पवन के झोंके लगते हैं, उसका जब प्रवाही की हवा चलती है तो उसको अपने पिया की आवाज आती है। जब याद आती है तो उसी क्षण भक्तों उसी जंगल में क्या होता है। उस जंगल में एक द्रुमलिक नामक राक्षस आता है और वो उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के साथ में खिलवाड़ करने लगता है। उस जंगल में आधी तूफान मचा दिया है। पवन रेखा से सभी सखियां बिछड़ गईं और पवन रेखा भटकती हुई जंगल में दूर पहुंच जाती है और चारों तरफ चिल्ला रही है कि बहना ये मैं क्या देख रही हूँ। द्रुमलिक नामक राक्षस पवन रेखा के साथ में विषय करता है और उसी दिन से पवन रेखा गर्भवती होती है। और पवन रेखा को जब ये मालूम होता है कि ये हमारा पिया नहीं है, हमारे पति उग्रसेन का भेष बना करके हमारे साथ में छल हो गया, इधर जब द्रुमलिक नामक राक्षस असली रूप में जब प्रकट होता है तब कहता है, देवी हमने तुम्हारी खाली झोली देखी, मैंने देखा कि देवी बहुत सुंदर है, लेकिन जिसकी गोदी में खिलौना ना हो तो वो सुंदरता किस काम की। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया है और ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी कोख से वो वीर पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे नाम को दुनिया में विख्यात कर देगा, लेकिन वो होगा अत्याचारी। पवन रेखा को सांत्वना मिली, पुत्र तो होगा, कोई बाज तो नहीं कहेगा, लेकिन बात यह है दुराचारी अत्याचारी मेरी कोख से जन्म लेगा तो लोग मुझे कोसेंगे, ताने मारेंगे, उल्हाने आएंगे। पवन रेखा ने चाहा तो तुझे मैं भस्म कर दूं, लेकिन पवन रेखा दांत पीस करके रह गई। भक्तों, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका था, इसलिए पवन रेखा तमाम अपशब्द कहते हुए और वहीं पर मन मलिन रह जाती है, क्योंकि उस पवन रेखा ने कहा, पाखंडी सुख के तो साथी सब देखे पर दुख का देखा कोई नहीं, और उड़ जा रहे हंसा स्वर्ग लोक दुनिया में तेरा कोई नहीं। सीता की सहेली लाखों की, सीता की सहेली लाखों की, जब हरण हुआ तब कोई, और हरिश्चंद्र के मंत्री हजारों थे, काशी में तब कोई नहीं।
की लीला प्यारी है। बोलिए गोविंद भगवान की।